तो ड्रॉपबॉक्स बंद होने के बाद लोगों में जो है बहुत ज़्यादा डर भी है दिमाग में कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे। तो अभी रिसेंट एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ कि अभी इंस्टेड ऑफ ड्रॉपबॉक्स जो है इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। र्यूमर्स पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो बहुत ईजी है, स्मूथ है एज पर माई रिसेंट एक्सपीरियंस। तो अगर मैं बात करूँ ड्रॉपबॉक्स की, तो ड्रॉपबॉक्स जो है वो पहले भी नहीं होता था। पहले भी इंटरव्यू होता था एंड देन बायोमेट्रिक यही प्रोसेस था, बट बीच में बिकॉज ऑफ कोविड जो है वो ड्रॉपबॉक्स स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है कि ट्रम्प के आने से जो है वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। क्या सच में ड्रॉपबॉक्स बंद होने के बाद जो है वो बैकलॉग और अपॉइंटमेंट्स, वीजा अपॉइंटमेंट्स के लिए जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो है ड्रॉपबॉक्स से रिलेटेड। और ये ड्रॉपबॉक्स क्या है? ड्रॉपबॉक्स आप सभी को पता है कि ड्रॉपबॉक्स जो है वो इंटरव्यू व्यूअर प्रोग्राम था ये। तो इसमें क्या होता था कि जब भी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते थे हम लोग, और जब स्टैंपिंग के लिए हम लोग अपना होम कंट्री में जाते थे, तो उसमें क्या था कि जो मेन वीज़ा होल्डर है वही वहाँ डॉक्यूमेंट लेके जाता था एंड वही सबमिट करवाते थे। आपको पूरी फैमिली मेंबर्स को नहीं जाना पड़ता था। तो वो काफ़ी ईजीएस्ट प्रोसेस था। लेकिन अब जो है वो ड्रॉप बॉक्स बंद हो चुका है। आपके जितने भी मेंबर्स हैं घर के, आपको सभी को जो है वो इंटरव्यू के लिए जो है वहाँ पर आपकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए भी जाना जो है वो ज़रूरी है। सो ड्रॉपबॉक्स के लिए जो है, जो भी वीज़ा होल्डर्स हैं, चाहे वो H1B वाले हैं, L1 वाले हैं, या B1 वाले हैं, या F1 वाले हैं, तो ये सभी के लिए कंपलसरी है कि सभी को जो है वो इस इंटरव्यू से निकलना पड़ेगा। तो अब बहुत से जो भी नॉन इमिग्रेंट्स हैं जो कि यूएस में आना चाहते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, या टूरिस्ट पर्पस से आना चाहते हैं, या स्टडी पर्पस से आना चाहते हैं, या बिजनेस पर्पस से आना चाहते हैं, तो सभी को जो है इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जो है वो गो थ्रू होना पड़ेगा। सो बहुत से नॉन इमिग्रेंट्स और लोगों के माइंड में ये चीज़ें हैं कि भाई ड्रॉप बॉक्स बंद हो चुका है, तो अभी पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पर पुट ऑफ होंगे। सो डोंट वरी। एंड बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं बहुत सी र्यूमर्स जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई बहुत ट्रम्प के आने के बाद जो हैं चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, बहुत टफ हो चुकी हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। बिकॉज रिसेंट जो एक्सपीरियंस है लोगों के, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे फ्रेंड सर्कल में एक्सपीरियंस है, नो डाउट कि वो इंटरव्यू देने गए गए थे रेदर देन ड्रॉप बॉक्स के। तो उनका जो इंटरव्यू था वो बहुत स्मूथ था। उसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चंस जो हैं वो पुट ऑफ किए गए थे। चाहे वो मेन वीज़ा होल्डर्स हैं, या स्पाउस है, डिपेंडेंट वीज़ा वाले हैं, या आपके किड्स हैं, सिंपल क्वेश्चंस थे कि अ, और वो क्वेश्चंस भी ऐसे थे कि आपके रिलेवेंट क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था कि नॉन रिलेवेंट क्वेश्चंस थे कि लाइक अगर मेन वीज़ा होल्डर्स है तो उसकी कंपनी के बारे में, या दो चार चीज़ें जो हैं उससे ही रेलिवेंट जो हैं पूछी जाती हैं। और स्पाउस है तो स्पाउस से भी रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कितने टाइम से यूएस में रह रहे हैं, एंड आपके जो स्पाउस है वो कौन सी कंपनी में काम करते हैं, और आपका एड्रेस क्या है, आप कौन कौन सी स्टेट में रह चुके हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चंस जो हैं उसमें पूछे जाते हैं, रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट कि आप र्यूमर्स पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल में अभी साउथ से या नॉर्थ से कहीं से भी अपना इंटरव्यू देके आए हैं, तो सभी का जो है इंटरव्यू बहुत स्मूथ गया है। किसी को भी किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हुई है। बट हाँ, अब ये ड्रॉप बॉक्स का जो है वो इम्पैक्ट क्या है? ऑब्वियसली ड्रॉप बॉक्स बंद हुआ है तो ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होगा। ट्रैफिक इन द सेंस कि ऑब्वियसली जो एप्लीकेशंस हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स हैं, उसका जो बैकलॉग है वो इंक्रीज होगा डेफिनेट। और जो वीज़ा अपॉइंटमेंट्स का जो टाइम है वो भी इंक्रीज होगा। पहले क्या होता था कि घर का मेन होल्डर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवा के आ जाता था, तो उससे क्या होता था कि जो बाकी मेंबर्स हैं उनको नहीं जाना पड़ता था, तो चीज़ें इजी होती थी। अब सभी मेंबर्स को जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली सभी से वन बाई वन जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ऑब्वियसली दैट टेक्स टाइम, और उससे रश भी बढ़ेगा और बैकलॉग भी बढ़ेगा, और वीज़ा अपॉइंटमेंट्स का टाइम जो है वो ऑब्वियसली लॉन्गर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट करेंगी।
तो नेक्स्ट मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगी कि बहुत से मैंने यूट्यूबर्स को देखा है कि वो अलग-अलग तरह की र्यूमर्स जो हैं वो स्प्रेड कर रहे हैं कि लाइक जैसे ट्रम्प के आने पे ये ड्रॉप बॉक्स जो है वो कम्प्लीटली बंद हो गया है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं एंड लाइक पहले ऐसा नहीं होता था। तो मैं इसमें एक चीज़ श्योर करना चाहती हूँ, व्हेन वी मूव टू यूएस तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे आज से 12 इयर्स बैक इंटरव्यू ही होता था, एम्बेसी में जाना पड़ता था एंड देन यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दिस बायोमेट्रिक। तो ये सब प्रोसेस था और हमसे भी उस टाइम पे जो है इंटरव्यू में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई वाज ऑन डिपेंडेंट वीज़ा, तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे कि आपके हस्बैंड कौन सी कंपनी में वर्क करते हैं, कितने सालों से वो रह रहे हैं, क्या उनका एड्रेस है, कौन सी स्टेट में जा रहे हैं। सो टोटली क्वेश्चंस जो थे वो रेलिवेंट थे, कोई ऐसा नहीं था कि बाहर से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले भी इंटरव्यू जो है वो एम्बेसी में होता था एंड देन बायोमेट्रिक। बीच में जब कोविड आया था तो कोविड के कारण जो है वो ड्रॉप बॉक्स स्टार्ट हुआ था। तो दैट वाज द इजीएस्ट प्रोसेस कि ज़्यादा रश ना हो। तो वो ड्रॉप बॉक्स स्टार्ट हुआ था और अगेन अब जो है वो ड्रॉप बॉक्स बंद कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प के आने पे चीज़ें जो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं, जैसा लोग बोल रहे हैं कि हाँ अब ट्रम्प आ गया है, ऐसा ऐसा और है नॉन इमिग्रेंट्स के साथ, या वैसा और है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थिंग्स आर वेरी स्मूथ। और बहुत से लोग लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है। तो अगर मैं रियलिटी आपको बताऊँ कि उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल भी मत सुनिए, क्योंकि यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू हैव वैलिड वीज़ा, अगर आप लीगल हो यहाँ पर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप इल्लीगल हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं पूरे, सो ऑब्वियसली तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्रॉप बॉक्स जो है वो इजी प्रोसेस है, वी एक्सेप्ट दोज थिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू में ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, आपको पूरी फैमिली को वहाँ पे जाना पड़ेगा। सो ये चीज़ें थोड़ा सा टफ हैं, बट स्टिल जो इंटरव्यू है वो इजी है। और रेस्ट आपकी कोई भी क्वेरीज है, किसी भी तरीके का आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या किसी भी तरीके की आपकी क्वेरीज हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर दोज क्वेश्चंस एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग कि ये चीज़ें हो रही हैं यूएस में, वो चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सब चीज़ें जो हैं बहुत सिंपल हैं, स्मूथ हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन। बाय बाय, टेक केयर।